ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है, फिर भी इसके लोग अपने ही जमीन पर अजनबी जैसे महसूस करते हैं। सोने, गैस और शिकायत की देश, संपत्ति से भरपूर लेकिन अधिकारों से गरीब। आज हम बात करने जा रहे हैं बालूचिस्तान के बारे में। श्री मोदी जी, रक्षाबंधन के दिन पे बलूचिस्तान की एक बहन आपको भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। नमस्कार। बालूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है जो इसका लगभग 42% एरिया को कवर करता है। फिर भी यहाँ की आबादी केवल 6% है। इसकी सीमाएं ईरान, अफगानिस्तान, अरब सागर से लगता है जो इसे भू राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। 1947 से पहले बालूचिस्तान में आदिवासी एरिया और कलात राज्य शामिल थी जो ब्रिटिश शासन के वजह से एक अर्ध स्वतंत्र राज्य थी। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, कलात का अहमद यार खान ने सार्वभौम मान्यता पाने के लिए 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की घोषणा की। लेकिन सिर्फ 8 महीने बाद पाकिस्तान ने कलात के ऊपर राजनीतिक प्रेशर और मिलिट्री प्रेशर डाल के 1948 27 मार्च को कलात को अपने कब्जे में ले लिया। अगर डिटेली समझा जाए, 1947 में इस क्षेत्र की 4 राज्य थी। कलात के साथ साथ बाकी 3 राज्य खारन, माक्रन और लास बेला स्वतंत्रता की घोषणा किए थे। लेकिन पाकिस्तान ने इस 3 राज्यों के साथ बातचीत करके पाकिस्तान में शामिल कर लिया था, जिसके वजह से कलात के खान के पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। इतिहासकार और बालूच नेता आर्गुमेंट करते हैं कि ये कोई मिलन था ही नहीं, बल्कि ये एक कब्जा था। फिर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। पहला सशस्त्र विरोध 1948 में शुरू हुआ और वास्तव में ये कभी खत्म नहीं हुआ। बालूचिस्तान में ये है रेकोडिक, दुनिया की सबसे बड़ी सोना और तांबे की भंडार में से एक। सेंदेक, चीन के साथ संचालित विशाल तांबा और सोने की खदान। डुकी और माच, समृद्ध कोयला क्षेत्र। सुई, पाकिस्तान की गैस उद्योग की जन्मस्थान। ग्वादर, चीन और पाकिस्तान की अर्थनैतिक कॉरिडोर की रत्न, जिसको CPEC बोला जाता है। फिर भी बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रदेश बना हुआ है। स्थानीय लोग संपत्ति पर उपनिवेशवाद का आरोप लगाते हैं। खनिज निकल जा रहा है लेकिन नौकरियां, स्कूल, हॉस्पिटल गायब है। उनकी गैस लाहौर और कराची के घर को रोशन करता है, जबकि बलोच गांव में बिजली भी नहीं है। पिछले की दशकों में 5 प्रमुख बलूच विद्रोह दिखा जा चुका है। 1948, 1958, 1962, 1973 और 2004 के बाद से हर एक विद्रोह में सेना की कार्रवाई हुई है। लापता व्यक्ति, हजार युवाओं को राज्य एजेंसी के द्वारा अपहरण किया जाने का अभियोग किया गया है। हत्या और फेंकना नीति, बलूचिस्तान में कार्यकर्ताओं का क्षत विक्षत सब मिली है। मिलिट्री ऑपरेशन करके पूरी गांव को निशाना बनाना, मीडिया को अलाउ नहीं करना जैसा विवाद दिखा जा चुका है। पाकिस्तान इन सारी आरोप से इनकार करता है और परिवार लोग रैली करना जारी रखे हैं उनके बेटे की तस्वीर लेकर, जो कभी वापस नहीं लौटे। चीन और पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर के वजह से बलूचिस्तान का ग्वादर एरिया एक इम्पोर्टेंट प्लेस बन चुका है। एक्चुअली ये जो प्लेस है, चीन का एक हाईवे जो सीधा चीन, POK, पाकिस्तान को मिलाकर अरब सागर से जोड़ता है चीन का ट्रांसपोर्टेशन के लिए। लेकिन स्थानीय लोग का कहना है कि उन्हें बाहर रखा गया है, नौकरियां बाहर लोगों को दी जाती है, मछुआरों को बाहर निकाल दिया जाता है और बहुत कम पैसा देकर ज़मीन
अख्तियार कर लिया जाता है। कुछ बलूच गोष्ठी चीन को नई उपनिवेशवादी के रूप में देखता है, जिसे पाकिस्तानी सेना ने प्रोटेक्ट कर रखा है। हाँ, ये बात सच है कि कुछ बालूच कार्यकर्ता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने के लिए रिक्वेस्ट किए थे, जैसे भारत 1971 में बांग्लादेश को सपोर्ट किया था। बलूचिस्तान में आज कितने ही भाई लापता हैं, पाकिस्तानी आर्मी के हाथों या मारे गए हैं। और नरेंद्र मोदी 2016 इंडिपेंडेंस डे स्पीच में बलूचिस्तान को मेंशन करके ये बोले थे कि ये सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। फिर पाकिस्तान इसको निंदा किया था और भारत के ऊपर टेररिज्म को सपोर्ट करने का आरोप लगाया था। 2025 पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, पाकिस्तान के भीतर तक सर्जिकल हमले की। एक रिपोर्ट बताती है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय बलूच उग्रवादी हमले तेज हुआ था। हालांकि हमला आतंकी शिविरों पर किया गया था, लेकिन इस अभियान के कारण पाकिस्तान सेना की स्थिति में व्यापक बदलाव आई। सैन्यों को पूर्व के ओर स्थानांतरित करना पड़ा। इससे बलूच विद्रोह को राहत मिली। कुछ बलूच पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं, अन्य लोग 1948 समझौता में की गई वादे के अनुसार सच्चाई सभ्यता की मांग करते हैं। अधिकांश लोग बस सम्मान, विकास और न्याय चाहते हैं, लेकिन इस्लामाबाद को अपनी रणनीतिक संपत्ति, सीमा और अरब सागर तक पहुंच खोने की डर है। फिलहाल लड़ाई जारी है, सिर्फ बंदूकों से नहीं बल्कि विचारों से भी। जब तक बालूचिस्तान का आवाज़ नहीं सुनाई जाती, तब तक ये एरिया एक टाइम बम बना रहेगा। बलूचिस्तान सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक घाव है, गहरा, खामोश, जो कभी ना भरा हुआ। आप क्या सोचते हैं? क्या बालूचिस्तान वास्तव में पाकिस्तान का हिस्सा है या एक राष्ट्र जो जन्म लेने की इंतज़ार कर रहा है? नीचे कमेंट करें।